आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 9वां भाग, देवासुर संग्राम, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। देवों और दैत्यों के तथा उनके मित्रों के राज्यों का ज्यों ज्यों विस्तार होने लगा, त्यों त्यों ऐसे राजनीतिक और आर्थिक कारण उत्पन्न होने लगे कि इन दायाद बांधवों का मित्र भाव से मिलजुल कर रहना असंभव हो गया। हिरण्यकशिपु की राजधानी हिरण्यपुरी काश्यप सागर तट पर थी। पर्शिया का लूट या लट प्रदेश जहां है और जिसे कबीर भी कहते हैं, वही कालांतर में नंदनवन प्रसिद्ध हुआ। काश्यप सागर की जो भूमि आजकल ऑक्सस या पारदरिया कहाती है, उसी के ऊपरी भाग में दाह स्थान या नंदनवन था। इसी महामरुभूमि को ग्रेट डेजर्ट और साल्ट डेजर्ट भी कहते हैं। यहीं सर्वप्रथम स्वर्ण की खान का पता लगा, जिसे प्राप्त कर दैत्य का नाम हिरण्यकशिपु पड़ा। इसी के कारण प्रथम देवासुर संग्राम हुआ, जिसकी परंपरा लगभग 300 वर्षों तक चलती रही। 14 दारुण देवासुर संग्राम इस बीच में हुए तथा देव दैत्य आदित्य, जो परस्पर दायाद बांधव थे, चिरशत्रु हो गए। बहुत सा स्वर्ण पाकर और अपने बलवान भाई हिरण्याक्ष की सहायता से हिरण्यकशिपु ने चारों ओर अपने राज्य की सीमाएं बढ़ानी आरंभ की। अनेक देवलोकों को विजित किया, देवों को मार भगाया। इससे देवों पर हिरण्यकशिपु का भारी आतंक छा गया। इस समय तक हिरण्यकशिपु के अधीन संपूर्ण उत्तर पश्चिम का फारस और समूचा अफगानिस्तान हो चुका था। बेबीलोन और उसके आसपास के प्रदेश उसके भाई हिरण्याक्ष के अधिकार में थे। देवगण चारों ओर से दबते चले जा रहे थे और विष्णु इससे बहुत चिंतित थे। वे देवों का संगठन करके प्रत्येक मूल्य पर स्वर्ण स्थान तथा दैत्य भूमि को अधिकृत करना चाह रहे थे। इस समय यूरोप के उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में जो नार्वे द्वीप है, उसे उस काल में कोला प्रांत या केतुमाल द्वीप कहते थे। आजकल भी उस अंचल को कोला पेनिनसुला कहते हैं। यहाँ कोला वराहवंशियों का राज्य था। अति प्राचीन काल से यहाँ ये जाति रहती थी। आज तक भी यहाँ के निवासी कोल, कोल्ट, केल्ट कहाते हैं। उनके नाम भी वाराह के नाम पर होते हैं। प्रलय काल के बाद वाराह राज से वरुण देव को एकार्णव के जल से पृथ्वी को उभारने में बड़ी सहायता मिली थी। तभी से देवों के इस जाति से मैत्री संबंध हो गए थे। अब देवों के उकसाने से वाराहों ने आक्रमण करके हिरण्यकशिपु के वीर भाई हिरण्याक्ष को मार डाला और वेविलोन पर सूर्यपुत्र मनु के द्वितीय पुत्र नृग का आधिपत्य हो गया। वाराहों के वंश की एक शाखा नृग के साथ मिल गई और उसकी उपाधि देवपुत्र कहाई। आगे चलकर ईरान के क्षेत्रप इसी वंश में हुए, जो देवपुत्र कहाते तथा वाराह की मूर्ति पूजते थे। यही सूर्यवंशी नृग नृसिंहदेव के नाम से विख्यात हुए और हिरण्याक्ष के निधन से दुर्बल हिरण्यकशिपु को नृसिंह ने अपने प्रबल पराक्रम से आक्रांत करके मार डाला। नृसिंह या नृग के वंशज आज भी ईरान में रहते हैं। वे निग्रिटो कहाते हैं। नृसिंह के सैन्य संचालन के शिलाचित्र और शिलालेख लुलवी और वेविलोनिया प्रांत में मिले हैं। निग्रिटो जाति के लोग कश्यप सागर के उत्तरी तुर्किस्तान से फारस की खाड़ी तक फैले हुए थे। ईरानी इतिहासकार नृगवंशियों के अधिनायक का नाम नरमसिन बताते हैं। वहां नरमसिन की अर्धसिंह मूर्ति है। नरमसिन
एक प्रांत का नाम भी प्रसिद्ध हुआ जो ईस्ट खर के निकट परसा प्रांत में है। वास्तव में खरों के इष्ट हिरण्यकश्यपु ही थे। ईस्ट खर का अर्थ है मूल पुरुष। यही ईस्ट खर हिरण्यकशिपु की दूसरी राजधानी थी। ईस्ट खर में इस्तखारी जाति अब भी रहती है। नरमसिर या नरमसिन नृसिंहदेव का ही अपभ्रंश है। हिरण्यकशिपु का वध सुमना पर्वत पर हुआ था। ये पर्वत काश्यप सागर के निकट ही है। इसी के पास देमाबंद स्थान है जिसे ईरानियन स्वर्ग कहा जाता है। पर्शिया के प्राचीन इतिहास में नृसिंह के इस अभियान को नरमसिन के नेतृत्व में निर्गिटों का विजय अभियान कहा गया है, जिसका एक भित्ति चित्र लुलवी प्रांत में बगदाद व करमनशाह के मध्यवर्ती देश में मिला है। इसमें नृसिंह सूर्य का झंडा लिए सैन्य संचालन कर रहे हैं। परसा प्रांत ही में परसी राजधानी है, जहां यमराज का सिंहासन जमशेद का तख्त है, जिस पर सिंह और गिरगिट के चित्र बने हैं। नृगों का चिन्ह गिरगिट था। पुराण में संकेत भी है कि नृग शापवश गिरगिट हो गए थे। दैत्यों ने दानवों को अपने साथ मिलाकर अपना बल बढ़ाया। उसी प्रकार नागों और गरुणों को आदित्यों ने अपने साथ मिलाकर संगठित किया। वरुण इस समय ईरान के सबसे बड़े कर्ता धर्ता विधाता और राजा थे। सभी लोग उन्हें अपना ज्येष्ठ मानते थे। इन्हीं का नाम ब्रह्मा, अल्लाह, इलाही, इलोही, करतार आदि था। आजकल जिसे करमान प्रदेश कहते हैं, वही उनकी राजधानी सुशा थी। उधर क्षीर सागर पर्शिया की खाड़ी में उनके छोटे भाई सूर्य का आधिपत्य था तथा अपवर्त में उनके भतीजे सूर्यपुत्र यम का अधिकार था। एवं यवन यूनान में उनके दूसरे भतीजे शनेश्चर का राज्य था। नागों के राज्य सीरिया, कोचारिस्तान, हसन अब्दल, पाताल, एबीसीनिया और तुर्किस्तान में थे। तुर्किस्तान उनकी सबसे बड़ी राजधानी थी। गरुणों का देश गरुणधाम था, जिसे आजकल गरडेशिया कहते हैं। ये तुर्किस्तान के ऊपर है। यद्यपि गरुण और नाग दोनों ही जातियां आदित्यों की मित्र और सहायक रहीं, पर ये दोनों जातियां परस्पर शत्रु रहीं। गरुण नागों के लिए कालस्वरूप ही रहे। दैत्यों के साथ इस विग्रह के नेता विष्णु ही थे। वरुण मिलकर रहना ही ठीक समझते थे। इस बढ़ती हुई कलह को रोकने के लिए वरुण देव ने एक प्रयत्न किया। उन्होंने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सब दैत्य, दानव और देवों को आमंत्रित किया गया। उस समारोह में मरीचि, अगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु आदि याजक और दक्ष प्रजापति, 12 आदित्य, 11 रुद्र, दोनों अश्वनी कुमार, 8 वसु, मरुद्गण, शेष, वासुकी आदि बड़े बड़े नाग, तार्क्ष, अरिष्टनेमि, गरुण, वारुणी आदि युग पुरुष आए। अभी चंद्र, बृहस्पति और पितृजन भी आए। शनेश्चर, यम, धर्मराज तथा विप्रचित्ति, शिवी, शकु, केतमान, राहु, वृत्त आदि अनेक दानव आए। यहां देव दैत्यों में राज्य लक्ष्मी के संबंध में बहुत कुछ विवाद हुआ। दैत्यों ने कहा, हमारा अपराध नहीं है। देवों ने हम पर अन्याय से आक्रमण किया और हमारी स्वर्ण लक्ष्मी छीन ली है। हमारे छोटे भाई होने पर भी देवों ने दैत्यों का रक्त बहाया है। ये सदैव हमसे अपमानित होते और मारे जाते रहेंगे। परंतु आप हमारे सबके पितामह हैं। आपके यज्ञ में हम चुपचाप यज्ञ को देखेंगे, देवों से विग्रह नहीं करेंगे। यज्ञ समाप्त होने पर स्वर्ण लक्ष्मी के विषय में हमारा देवों से विरोध विग्रह होगा। अभी हमें आप आज्ञा कीजिए कि यज्ञ में हम क्या सेवा करें। अपने कर्तव्य को निर्णय करने में हम समर्थ हैं, स्वतंत्र हैं। दैत्यों की ये गर्वीले तथा रोषपूर्ण शब्दों को सुनकर विष्णु ने रुद्र से सलाह ली। तब रुद्र ने कहा, इस समय आप चुप रहें। ये सब दैत्य ब्रह्मा वरुण के निमंत्रित हैं, हमारे बांधव हैं। इस समय आप कुछ बोलेंगे तो ये क्रुद्ध हो सकते हैं। आपने इनकी लक्ष्मी हरण की है, अतः इन्हें क्रुद्ध करना उचित नहीं है। यज्ञ की समाप्ति पर युद्ध, विग्रह या संधि जो कुछ होगा देखा जाएगा। वरुण ने भी दैत्यों को समझा बुझाकर शांत किया और कहा, देवों के साथ विरोध भावना त्याग दो और मित्र भाव से यज्ञ में भाग लो। दैत्यों ने कहा, देव हमारे छोटे भाई हैं, उन्हें यहां हमारी ओर से कोई भय नहीं है। आप अपना यज्ञ संपन्न कीजिए। अंततः बहुत वाद विवाद के बाद
दैत्यों के नेता हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद से देवों की संधि हुई। विष्णु ने वचन दिया कि अब दैत्यों का रक्त पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। इसके बाद प्रहलाद ने भी विष्णु को मित्रता का वचन दिया। इस प्रकार देवों और दैत्यों में एक बार संधि हो गई। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का 9वां भाग, देवासुर संग्राम, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।